जंगल पगडंडी की रोमांचक यात्रा। एक सुनहरी सुबह पहाड़ों के पास बसे एक प्यारे गांव में तीन दोस्त रोहन, कबीर और मीरा एक नए साहसिक सफर के लिए तैयार थे। रोहन बिखरे बालों और हरे रंग की टी शर्ट में उत्साह से मुस्कुरा रहा था। वह अपने घर के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। कबीर गहरे नीले रंग की हुडी और गले में एक कंपास पहने हुए खुशी से आगे बढ़ रहा था। मीरा, जिसके घुंघराले बालों में नीली रिबन बंधी थी, अपने कंधे पर एक थैला टांगे तैयार खड़ी थी। बच्चों ने अपने घर वालों को हाथ हिलाया और हंसी खुशी पगडंडी की ओर चल पड़े। बच्चे एक धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए हरे भरे जंगल में प्रवेश करते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ उनके ऊपर मेहराब की तरह झुके हुए हैं, जिनकी पत्तियां सुनहरी रोशनी में चमक रही हैं। तितलियां उड़ रही हैं और चिड़ियां पेड़ों पर गा रही हैं। बच्चे हंसते बोलते जा रहे हैं। रोहन एक गिलहरी को देखकर खुशी से इशारा करता है और मीरा अपने छोटे से नक्शे पर कुछ नोट करती है। उनके बैग उछलते हुए झूल रहे हैं। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां रास्ता दो भागों में बढ़ता है। एक रास्ता पत्थरों से भरा, दूसरा रास्ता रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरा हुआ है जो धूप में चमक रहे हैं। रोहन उत्साहित होकर फूलों वाले रास्ते की ओर इशारा करता है। मीरा थोड़ा हिचकिचाती है, उसे कुछ अनहोनी का एहसास होता है, जबकि कबीर अपने कंपास को देखता है, थोड़ी उलझन में। चारों ओर छाया फैलने लगती है और सुंदरता के बीच एक हल्का तनाव महसूस होता है। अब बच्चे और गहराई में जाते हैं। पगडंडी गायब हो चुकी है और पेड़ टेढ़े मेढ़े और बहुत ऊंचे हो गए हैं। धुंध जमीन के पास रेंग रही है। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पेड़ों के बीच से छनकर आती है। वे रुकते हैं। रोहन चिंतित नजर आता है और इधर उधर देखने लगता है। कबीर अब टूटे हुए कंपास को घूरते हुए उसे थपथपाता है। वे एक बड़े पेड़ की जड़ पर बैठते हैं और थक कर आराम करते हैं। अपने बैग से सैंडविच निकालते हैं। मीरा शांत और एकाग्र होकर अपना नक्शा चीप पर खोलती है और बोलना शुरू करती है। दोनों लड़के ध्यान से सुनते हैं। खाते हुए ब्रेड के टुकड़े नीचे गिरते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। अब उनकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास चमक रहा है। पेड़ों के बीच से कुछ रोशनी आती है और उनके चेहरे चमक उठते हैं। वे एक टीम है और हार मानने वाले नहीं। उन्हें एक छोटी सी पानी की धार मिलती है जो जंगल से होकर बह रही है। मीरा आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है। उसकी निगाहें आगे के रास्ते पर टिकी होती हैं। कबीर एक मजबूत लकड़ी उठाता है और उसे छड़ी की तरह इस्तेमाल करता है। रोहन अचानक झुकता है और एक हरे रंग के मेंढक को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। पेड़ों के बीच से पक्षी उड़ते हैं और जंगल अब पहले की तुलना में खुला और स्वागतपूर्ण लगता है। आगे जाकर पेड़ हटते हैं और एक खुली जगह दिखाई देती है। वहां एक जंगल रेंजर और उसका प्यारा कुत्ता बच्चों को देखते हैं। बच्चे खुशी से हाथ हिलाते हैं और उनकी ओर दौड़ते हैं। रेंजर मुस्कुराता हुआ घुटनों के बल बैठता है और कुत्ता पूंछ हिलाता है। बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, अपना रास्ता, नक्शा और कहानी सुनाते हैं। दोपहर की धूप में पूरा दृश्य सुनहरा और खुशनुमा हो जाता है। रेंजर के साथ बच्चे गांव लौटते हैं। उनके माता पिता बाहें फैलाए खड़े हैं, आंखों में राहत और चेहरे पर मुस्कान। बच्चे दौड़ते हुए उनकी गोद में पहुंचते हैं, थके हुए, गंदे कपड़ों में, लेकिन गर्व से भरे। सूरज अब पहाड़ों के पीछे ढल रहा है और आसमान नारंगी रोशनी से नहा रहा है। चारों तरफ गले मिलना, कहानियां और हंसी गूंजती है। उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो